वेलकम टू पीयूष सर फिजिक्स। टुडे आवर टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। उसको स्टार्ट करने से पहले हमने आगे क्या स्टडी किया था वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा पोटेंशियल का इक्वेशन, कि भाई पोटेंशियल का इक्वेशन हमको कैसे मिला, कि भाई वर्क डन पर यूनिट चार्ज इट इज़ नॉन एज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और पोटेंशियल का यूनिट होता है वाई एक वोल्ट, और दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बट एक स्केलर क्वांटिटी। और पोटेंशियल ड्यू टू दी 1 पॉइंट चार्ज का इक्वेशन होता था V इक्वल्स टू के क्यू अपन आर। देन आफ्टर पोटेंशियल ऑन दी एक्सिस हमने फाइंड आउट किया था, उसका इक्वेशन हमको मिल रहा था के पी अपन आर स्क्वायर। देन आफ्टर पोटेंशियल ऑन दी इक्वेटोरियल एक्सिस पे हमको मिल रहा था 0, और पोटेंशियल अनी द पॉइंट पे मिल रहा था हमको एक के पी कोस्टा अपन आर स्क्वायर, ठीक है। देन आफ्टर हमने पोटेंशियल और द स्फेरिकल सेल का फाइंड आउट किया था। एक आउटसाइड का पॉइंट हमने सिलेक्ट किया हुआ था, उसका पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज जैसा मिल रहा था V इक्वल्स टू के क्यू अपन आर। इनसाइड हमारा पोटेंशियल मिल रहा था भाई कांस्टेंट ऑन दी सरफेस में मिल रहा था मैक्सिमम। देन आफ्टर इक्वी पोटेंशियल सरफेस के भाई कोई भी आप 2 पॉइंट सिलेक्ट करते हो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, वो 2 पॉइंट बीच का मीन्स के चार्ज का चार्ज आप रिप्लेस करते हो 1 पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट डिस्प्लेस करवाते हो, तो उसका जो वर्क डन फाइंड आउट होता है वो वर्क डन आपका आ रहा है भाई 0। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोथ आर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स, ठीक है। ओके, वो सारे फिनोमिना हमने देखे थे। देन आफ्टर हमने ये भी देखा था कि भाई एनी द मेटल सरफेस इज बिहेव लाइक द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, देन आफ्टर पोटेंशियल एनर्जी हमने डिराइव की थी ड्यू टू दी 2 चार्ज U इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपन आर। एक 3 चार्ज वाली सिस्टम हमने देखी थी। देन आफ्टर पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मैंने निकाला था U इज इक्वल्स टू क्यू ई, ठीक है। 2 चार्ज पार्टिकल्स हो तो उसका भी इक्वेशन हमने देखा था। देन आफ्टर हमने स्टडी किया था कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर जो उसकी समरी होती है, वो समरी पूरे हमने गए लेक्चर में हमने स्टडी की हुई थी। तो टुडे हमको देखना है कि भाई डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन हम किसको बोलते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग मैंने कि चैप्टर 1 में मैं आपको बताया था। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस टाइप का मटेरियल की होती है, भाई इंसुलेटर की होती है। जो इंसुलेटर मटेरियल होता है उसको हम बोल सकते हैं भाई डाई इलेक्ट्रिक। क्या लगा। तो हमारा जो मटेरियल का नेचर होता है एक 2 टाइप का होता है, बहुत सारा टाइप का होता है, बट हमने हमारा जो मेन क्लासिफिकेशन है वो मेन क्लासिफिकेशन 2 टाइप का है कि 1 इज़ अ कंडक्टर एंड सेकेंड इज़ अ इंसुलेटर। तो इंसुलेटर जो मटेरियल है उसको भी हमको क्या बोल सकते हैं भाई डाई इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम मीन्स के सपोज के उसका फिनोमिना कैसे होता है हम वो देखते हैं। देखिए कि भाई हमारे पास यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, ठीक है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो आपको मालूम है। सपोज कि आपके पास एक मेटल सरफेस अवेलेबल है, एसी को एक फ्लैट मेटल सरफेस अवेलेबल है। आप देखिए कि भाई एसी को यहाँ पे एक मेटल सरफेस ऐसे अवेलेबल है, वो मेटल सरफेस में आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज में से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो पैरेलल टू ईच अदर निकलेगी, ठीक है। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम उसकी इनसाइड एक कंडक्टर को पुट करते हैं, अगर उसकी इनसाइड हमने एक कंडक्टर को पुट किया तो क्या होगा कि भाई उसकी जो कंडक्टर है तो कंडक्टर के पास भाई फ्री चार्ज होती है, जो उसके पास फ्री चार्ज होती है, ठीक है। तो उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा। देन आफ्टर नेगेटिव चार्ज पे क्या लगेगा भाई, नेगेटिव चार्ज पे भी फोर्स लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे एक चार्ज पार्टिकल ही है ना। अगर आप कोई भी चार्ज पार्टिकल्स को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पुट करते हो, ऐसा भी जरूरी नहीं कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, ठीक है। आप कोई भी एक चार्ज पार्टिकल्स को कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पुट करते हो तो इस पर एक फोर्स लगता है। दिस फोर्स इज नॉन एज F इज इक्वल्स टू क्यू ई, इलेक्ट्रिकल फोर्स हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो चार्ज पार्टिकल्स क्या करेगा, अगर भाई कोई भी ऑब्जेक्ट पे भाई फोर्स लगता है तो वो चार्ज पार्टिकल्स ट्रैवल होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो वो भी चार्ज पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने का स्टार्ट कर देगा, एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जाने के लिए स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ओके, तो हमारा जो कंडक्टर था वो कंडक्टर का सभी पॉजिटिव चार्ज एक साइड आ गए और सभी नेगेटिव चार्ज एक दूसरी साइड आ गई। तो हमारी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी डायरेक्शन ऐसी थी, तो वो वन साइड वाले मीन्स के सभी पॉजिटिव चार्ज आ गए और सेकेंड साइड में सभी नेगेटिव चार्ज आ गए। तो उसकी इनसाइड क्या होने वाला है
देखो उसकी इनसाइड भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसको हम बोलेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूज इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है ना, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। कैसे कि भाई ए साइड से भी पॉजिटिव चार्ज आया ना और ए साइड से भी नेगेटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव मीन्स के इस डायरेक्शन में वो इन यूज हुई है, ठीक है। तो इन यूज इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन जाती है भाई इक्वल, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है 0, जैसा हमने देखा था स्फेरिकल सेल का एग्जांपल लेके, स्फेरिकल सेल की इनसाइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी 0, ठीक है। और हम एक दूसरा मटेरियल लाते हैं, दूसरा मटेरियल कौन सा होगा भाई, इंसुलेटर होगा, और उसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसकी इनसाइड भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो अवेलेबल है बट वो एक फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वो मूवमेंट नहीं करता, एक उसका मूवमेंट होना पॉसिबल नहीं है। तो उसकी इनसाइड क्या होगा, अगर वो इंसुलेटर एक डाई इलेक्ट्रिक को मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं पुट करता हूँ तो क्या होने वाला है, ओके मेरे पास एक इंसुलेटर है, एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, मैंने उसको पुट कर दिया ऐसे, ओके। तो उसकी इनसाइड मीन्स की जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था वो मूवमेंट नहीं कर सकता बट वो ऐसे टर्न कर सकता है, ख्याल आया। वो सभी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ने क्या कर लिया भाई, टर्न कर लिया। कैसे टर्न कर दिया कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गए और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गए। तो कैसा बिहेव करने लगा, एक उसकी इनसाइड एक इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंटम क्रिएट हुआ, इंड्यूस्ड डायपोल क्रिएट हुआ। डायपोल को हम क्या बोलते हैं भाई, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक छोटा सा एक फिक्स डिस्टेंस अवेलेबल होता है, उसको हम बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक डायपोल। और उसका इक्वेशन होता है P = 2qL का, तो 2qa आप कोई भी लिख सकते हो, L भी लिख सकते हो, A भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो उसकी इनसाइड क्या प्रोड्यूस हो गया भाई, एक इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया। क्यों डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ, क्योंकि अगर आपने उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया तो उसके ऊपर भी फोर्स लगेगा F = QE। वो फोर्स की जो स्ट्रेंथ थी उसकी स्ट्रेंथ से हिसाब के वो क्या हो गया भाई, टर्न हो गया, ख्याल आया। वो ऐसे था तो वैसे वो एक टर्न हो गया और टर्न होके वो पॉजिटिव चार्ज एक अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आ गई और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गई। ओके, तो उसकी इनसाइड भी क्या प्रोड्यूस होने वाला है, तो उसकी इनसाइड जो नेट डायपोल मोमेंटम क्रिएट हुआ है तो उसकी इनसाइड भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ थी उससे कम थी। मीन्स के वो क्या कर सकता है, वो उसकी इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं बना सकता बट उसकी इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करके जो एक्सटर्नल फील्ड का जो इफेक्ट बन रहा था वो एक्सटर्नल फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड को और डिक्रीज कर सकता है, चलाया। उसकी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी ही, जैसे कंडक्टर में प्रोड्यूस हो रही थी अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं भाई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। बट कंडक्टर की इनसाइड क्या होती है कि भाई कंडक्टर के इनसाइड उसकी जो एक्सटर्नल इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम इंटेंसिटी में प्रोड्यूस हुई, मीन्स के दोनों की वैल्यू सेम थी, चला है, दोनों की वैल्यू सेम थी और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो उसकी इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी भाई 0। बट ए वाली केस में क्या होगी कि भाई ए वाली केस में उसकी इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्शन में उसकी स्ट्रेंथ कम है, किसके कंपैरिजन में कम है भाई, आपने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कंसीडर की हुई है उसकी कंपैरिजन में वो कम है। आप मान लीजिए कि भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है भाई 100 और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो है भाई 60 और 60 है तो अपोजिट डायरेक्शन हुई तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो रही है भाई 40। तो इंसुलेटर की इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसकी इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है, ख्याल आया। ओके, तो हम उसको बोलते हैं भाई एक इंसुलेटर और उसकी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, चला है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या मीनिंग हुआ कि भाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट को कम कर देती है। ऐसा भी हमने एक फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि भाई हमारा 2 चार्ज पार्टिकल है उसके बीच में हमने कोई एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया तो उसकी फोर्स का इफेक्ट डिक्रीज हो सकता है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का इफेक्ट भी डिक्रीज हो सकता है, ख्याल आया आपको। ओके, तो यहाँ पे भी आप देखिए कि भाई जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट था वो 100 था बट जैसे ही हमने मटेरियल को यहाँ पे पुट कर दिया तो उसमें 60 जितनी उसने अपोजिट डायरेक्शन में 60 इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली तो उसने 60 इलेक्ट्रिक फील्ड को कंज्यूम कर लिया, ख्याल आया। उसने 60 इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर लिया तो ओनली फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जा रही है अभी 40 जा रही है, ख्याल आया। तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट को कम कर दिया, ख्याल आया। तो उसको हम बोल सकते हैं भाई डाई इलेक्ट्रिक। ओके,
ओके, हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। पहले तो हमारे जो नेचर में जो सारे मटेरियल होते हैं वो एक कंडक्टर और इंसुलेटर टाइप का होते हैं, ठीक है। तो जो कंडक्टर होता है हम उसको डाइलेक्ट्रिक नहीं बोल सकते, बट जो इंसुलेटर मटेरियल होता है, इंसुलेटर मटेरियल, इंसुलेटर को हम क्या बोल सकते हैं भाई, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कंसीडर कर ली, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा कोई एक कंडक्टर अवेलेबल था। अब मान लीजिए कि भाई एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर को मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं पुट करता हूँ ऐसे। मैंने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने उसको पुट कर दिया। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। और कंडक्टर है इसलिए उसके पास एक फ्री चार्ज अवेलेबल होता है। उसके पास नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की स्ट्रेंथ होती है भाई इक्वल। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई है वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी, का तो यहाँ पे नज़दीक में यहाँ पे कोई एक प्लेट अवेलेबल होगी ऐसे, एक पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, इसमें से सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही थी, एग्जिट हो रही थी, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव चार्ज में से एग्जिट हो गई और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा भाई यह यहाँ पे, और सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और सभी पॉजिट्रॉन यहाँ पे आ गए। चला ये आपको, ए वाली कंडक्टर का सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है और सभी मीन्स के नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है, सभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है। इलेक्ट्रॉन नहीं आता बट सभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वहाँ पे आप पुट करेंगे, उसका चार्ज है क्यू, तो उस पर फोर्स लगने वाला F=QE। और इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, उसका फोर्स यही डायरेक्शन में लगने वाला है। अगर आप नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे पुट करते हो तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सभी इलेक्ट्रॉन पे ए डायरेक्शन में फोर्स लगा और सभी पॉजिट्रॉन पे ए डायरेक्शन में फोर्स लगा। तो क्या हुआ, देखिए कि भाई यहाँ पे भी सभी सारे पॉजिटिव चार्ज आ गए, यहाँ पे सभी सारे नेगेटिव चार्ज आ गए, तो उसकी इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई ऐसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम बोल सकते हैं भाई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। तो मैंने उसको नाम दे दिया कि भाई ई इंड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे ऐसा बन सकता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस = एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ E0। तो बोथ आर इज सेम, सो दैट इनसाइड द कंडक्टर इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी भाई, 0 आ जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी आ जाएगी 0, क्योंकि उसकी डायरेक्शन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में होती है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है। चला है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है बट उसकी डायरेक्शन तो अपोजिट है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना, ई नेट = क्या हम लिखेंगे भाई, E0 - ई इनसाइड, मीन्स के इंड्यूस EMF हम लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन मीन्स के अपोजिट है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस तो लिख दिया, सब्ट्रैक्ट लिख दिया, उसकी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे उसका आंसर क्या आने वाला है भाई, 0। आप ऐसा सोचिए कि भाई यहाँ पे मैं एक दूसरा मटेरियल में कंसिडर करता हूँ, ये तो कंडक्टर था, ठीक है, वो क्या था भाई, कंडक्टर। देन आफ्टर मैं एक इंसुलेटर में कंसिडर करता हूँ, तो इंसुलेटर क्या होता है भाई, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। तो मैंने यहाँ पे एक इंसुलेटर मटेरियल कंसिडर कर लिया ऐसा, और उसको भी मैं पुट करता हूँ एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट में। ओके, ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो भी एक प्लेट में से प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे मैंने एक नज़दीक में कोई एक ऐसी प्लेट रखी थी, उसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उसमें से कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी, ठीक है। ओके, तो वो वाली मटेरियल है ना, वो वाली मटेरियल हमारी इंसुलेटर है, इंसुलेटर भी बोल सकते हो, का तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो उसकी इनसाइड भी क्या होता है भाई, उसकी इनसाइड भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसमें भी सभी सारे जो इलेक्ट्रॉन इसका मूवमेंट नहीं कर सकते, वो ओनली फॉर क्या कर सकते हैं, ट्विस्ट होते हैं, और सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और सभी पॉजिट्रॉन यहाँ पे आ गए, ओनली फॉर वो ट्विस्ट हो गई, ठीक है, ओनली फॉर वो टर्न हो गई, वो एक मूवमेंट नहीं किया उसने मूवमेंट नहीं किया, ओनली फॉर वो ट्विस्ट हो गई। तो वो भी क्या जनरेट करेगी, उसकी अगेंस्ट एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, उसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस बोल सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा कि भाई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डज नॉट इक्वल्स टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम बन रही थी। और ओनली फॉर क्या कर सकता है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको वो डिक्रीज कर सकता है, उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर सकता है, उसका इफेक्ट को डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो हम उसको ऐसा जो मटेरियल होता है उसको हम बोल सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक,
ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या करती है, ओनली फॉर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट को डिक्रीज कर देती है। ख्याल आया। सपोज का आप मान लीजिए कि वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इफेक्ट है, मीन्स के उसकी स्ट्रेंथ है 100 न्यूटन पर कूलम, और इसकी इनसाइड जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी स्ट्रेंथ है 40 न्यूटन पर कूलम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फाइंड आउट होगी कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो, ई नॉट माइनस ई इन यूज, तो इज इक्वल्स टू 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन पर कूलम। तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पहले 100 था, अब ध्यान आप हो गया भाई 60 न्यूटन पर कूलम, तो उसने इफेक्ट उसको कम कर दिया। चल आया। एक कंडक्टर है, इसलिए कंडक्टर नहीं है, सॉरी एक इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर में आपका चार्ज में इसका वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपने देखा था वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बट स्फेरिकल सेल की इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। तो ये भी दोनों टाइप का केस हो गया ना। ख्याल आया। तो एक इंसुलेटर है, तो इसमें आपका चार्ज एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो हम उसको बोल सकते हैं भाई वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल रही है। बट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो ओनली फॉर क्या करती है, उसका अपोज करके उसका इफेक्ट को डिक्रीज कर लेती है। ठीक है। मटेरियल है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का भी 2 टाइप हमको स्टडी करना है। द क्लासिफिकेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, द वन टाइप इज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड सेकेंड इज अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। वो भी हमने आगे स्टडी किया है फर्स्ट वाला चैप्टर में, पोलर मोलेक्यूल्स एंड नॉन पोलर मोलेक्यूल्स की रिगार्डिंग आपने बात की थी। ठीक है। वही सेम फिनोमेना यहाँ पे आपको देखना है कि भाई पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होती है, व्हाट इज मीन्स ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक। हमारे नेचर में सभी सारे बहुत इंसुलेटेड मटेरियल होते हैं, सभी की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। उसका 2 मेन क्लासिफिकेशन है भाई, पोलर एंड नॉन पोलर। ओके, तो हम इसमें फर्स्ट देखने वाले हैं भाई पोलर। तो पोलर का क्या मीनिंग होता है कि भाई कोई ऐसा मटेरियल हो कि भाई उसकी इनसाइड ऑलरेडी विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट उसको नहीं देना है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी इनसाइड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स एक डायपोल मोमेंट जैसा बिहेव करती है, एक डायपोल जैसा वो बिहेव करती है। डायपोल जैसा बिहेव मीन्स के व्हाट इज मीन ऑफ द डायपोल, कि वन नेगेटिव चार्ज वन पॉजिटिव चार्ज एट द सर्टेन फिक्स डिस्टेंस, इट इज नॉन एज अ डायपोल। मीन्स के एक हमने चार्ज कंसिडर किया है, एक नेगेटिव और एक दूसरा है हमारा पॉजिटिव, और उसकी इसका थोड़ा सा एक फिक्स डिस्टेंस, इट इज नॉन एज अ डायपोल। और उसकी स्ट्रेंथ हमने फाइंड आउट की थी, P इज इक्वल टू 2QA। ओके, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं भाई, पोलर मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। तो वो टाइप का मटेरियल को हम क्या बोल सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं भाई पोलर डाइलेक्ट्रिक। एक विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिहेव लाइक इज द डायपोल, इट इज नॉन एज द पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। तो उसका जो सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज नॉट coincident, but at the certain fixed distance it is known as a polar dialectric। and then अपन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होती है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, जो पोलर डाइलेक्ट्रिक का मैं थोड़ा एग्जांपल में भी आपको दूंगा कि भाई H2O जो है वो एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है। देन आप NaCl के बीच में भी थोड़ा फिक्स डिस्टेंस होता है, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं भाई, पोलर डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं। ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम क्या बोलेंगे भाई, सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का क्या मीनिंग होता है कि भाई दोनों का सेंटर एक ही लोकेशन पे है। क्या लाया, तो दोनों का सेंटर एक ही लोकेशन पे है, तो बीच के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही लोकेशन पे है, तो उसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ। तो उसके बीच में डिस्टेंस नहीं है, तो उसका डायपोल मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई, 0। क्या लाया, विदाउट इलेक्ट्रिक field the molecules is not behave like this dipole, it is known as the non dielectrics। चला है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पहले को हम बोल सकते हैं भाई पोलर डाइलेक्ट्रिक, जब मीन्स के डायपोल मोमेंटम जैसा बिहेव करता था। और नेक्स्ट हमारा दूसरा है एक डायपोल मोमेंट जैसा बिहेव नहीं करता, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं भाई, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या बोल सकते हैं उसको, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो ये जो दोनों टाइप का हमारे पास डाइलेक्ट्रिक अवेलेबल है, आपने देखा कि भाई पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। हम दोनों को क्या करना चाहते हैं, दोनों को 1 by 1 हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पुट करना चाहते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करेंगे भाई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को। अगर हमने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल फील्ड में हमने पुट कर दिया, तो क्या होगा कि भाई जो उसमें जो पॉजिटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगा F = QE जितना, और भागने लगा भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। देन आफ्टर नेगेटिव चार्ज पे भी फोर्स लगेगा F = QE जितना, वो भागने लगेगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। ख्याल आया, तो उसकी इनसाइड पहले दोनों
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से ऐसे थे, मीन्स के कोइंसिडेंट है। देन आपने जैसा ही आपने उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक में पुट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे हो गई और नेगेटिव चार्ज ऐसे हो गए, तो उसके बीच में थोड़ा सा एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो इट इज़ द बिहेव लाइक दिस डायपोल मोमेंट। ख्याल आया? तो अगर आप एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल फील्ड में आप पुट करते हो, इट इज़ द बिहेव लाइक दिस डायपोल मोमेंट। ख्याल आया? तो वो एक डायपोल मोमेंटम जैसा बिहेव करने लगा और ऑल द डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन इज अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। क्या है? ऑल दी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन अलाइन टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। देखो कैसे कि भाई पॉजिटिव है तो ऐसे हो गया, नेगेटिव है तो ऐसे गया। तो डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है भाई? नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव, तो ऐसे डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन आई। और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन हमने कैसे कंसिडर की थी भाई? यही डायरेक्शन हमने कंसिडर की थी। तो बोथ आर इज द सेम डायरेक्शन। क्या आया? तो ऑल दी डायपोल मोमेंट इज अलाइन टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। देन आफ्टर सेकेंड देखिए, तो सेकेंड हमारा कौन सा था भाई? पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक मीन्स के एक वो भी एक इंसुलेटर ही है, वो भी क्या है भाई? इंसुलेटर ही है। ठीक है? तो ऐसा हमारे पास एक इंसुलेटर बॉडी अवेलेबल है, उसमें ऑलरेडी डायपोल मोमेंट है। अगर ऑलरेडी उसमें डायपोल है और वो वाली बॉडी को आप अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पुट करोगे तो कैसा भी ये होगा, कैसा फिनोमिना आपको फाइंड आउट होगा। मैं आपको बताता हूँ कि भाई वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था, तब उसका जो नेट चार्ज था, नेट चार्ज क्या था भाई? जीरो। चला है? उसकी इनसाइड नेट चार्ज था जीरो। कैसे नेट चार्ज? मीन्स के उसकी इनसाइड नेट डायपोल मोमेंटम भी जीरो थी, क्योंकि डायपोल मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वो एक डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। ख्याल है? आप एज्यूम करो कि भाई मेरे पास ऐसा कोई एक बॉक्स अवेलेबल है और बॉक्स में बहुत सारा डायपोल मोमेंटम है, बट मैंने आपको ऐसा नहीं बताया कि भाई ऑल डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन एक जैसी है। कोई एक डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन ऐसी है, कोई दूसरे की डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन ऐसी है, कोई दूसरे की ऐसी है और कोई एक की ऐसी है। चला है? सभी डायपोल मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वो एक रेंडमली डायरेक्शन होती है। ठीक है? कोई रेंडमली डायरेक्शन होती है तो नेट उसका डायपोल मोमेंटम हो जाता है भाई जीरो। नेट उसका डायपोल मोमेंटम क्या हो जाता है? जीरो। ख्याल आया? अगर वो एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो भी उसकी इनसाइड बहुत सारा जो डायपोल मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन होती है भाई रेंडम, और उसकी नेट डायपोल मोमेंटम हो जाती है जीरो। और दिस टाइप ऑफ मटेरियल व्हेन वी पुट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट ऑल डायपोल मोमेंट इज अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ख्याल आया? तो उसका जो डायपोल मोमेंटम था एक रेंडमली डायरेक्शन में था, और रेंडमली डायरेक्शन में वो डायपोल मोमेंटम टर्न होके एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। ख्याल आया? तो वो जो फिनोमिना है, दिस फिनोमिना इज नोन एज द पोलराइजेशन। अब उसको क्या बोल सकते हैं भाई? पोलराइजेशन। व्हाट इज मीन बाय पोलराइजेशन? देखो कि मेरे पास एक क्यूब था और एक क्यूब था, एक इंसुलेटर ही क्यूब था। ओके? ध्यान आप एक इंसुलेटर का एक मटेरियल का बना हुआ है मेरे पास एक क्यूब, मीन्स का एक बॉक्स था। ओके? तो वो बॉक्स एक पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। ठीक है? आप मान लीजिए कि भाई वो एक नॉन पोलर है, मैंने उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया, तो उसकी इनसाइड क्या क्रिएट हो गया भाई? एक डायपोल मोमेंटम क्रिएट हो गया, एक डायपोल मोमेंटम क्रिएट हो गया। ठीक है? ओके? वो डायपोल मोमेंटम क्रिएट हुआ और एक क्यूब के पास एक वॉल्यूम अवेलेबल है। ठीक है? पर मैंने एक 1 यूनिट वॉल्यूम मैंने कंसिडर कर लिया। 1 यूनिट वॉल्यूम का क्या मीनिंग होता है भाई? 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ एंड 1 मीटर हाइट। ठीक है? तो 1 मीटर हाइट आप ले सकते हो। ठीक है? तो ऐसा आपने 1 क्यूब का मीन्स का वॉल्यूम फाइंड आउट किया, और वॉल्यूम का यूनिट होता है भाई मीटर क्यूब, वो तो आपको मालूम होगा। ठीक है? हमने 1 यूनिट वॉल्यूम कंसिडर किया, और 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंटम जनरेट हुआ, कितना डायपोल मोमेंटम जनरेट हुआ वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है? तो हम उसको क्या बोल सकते हैं भाई? पोलराइजेशन। व्हाट इज मीन बाय पोलराइजेशन? पर यूनिट वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, पर यूनिट वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट चला है, तो उसको हम बोल सकते हैं भाई पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन P इज इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो? नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इतना हमारा वॉल्यूम है तो वो वॉल्यूम में हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसके कितना जनरेट हुआ, कितना इंड्यूस हुआ, तो उसको बोल सकते हैं हम पोलराइजेशन। ठीक है? देन आफ्टर ओके, तो पोलराइजेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ, और पोलराइजेशन किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है? देखो मेरे पास एक मटेरियल था, एक क्यूब था, वो क्यूब को मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में मैंने रखी। वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, वो आपको मालूम है, और वोल्ट पर मीटर भी होता है।
तो पहली वाली मीन्स के मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ रखी थी वो रखी थी बाय 100, वो मैंने रखी थी 100। देन आफ्टर मैंने यहाँ पे एक नॉन पोलर मोलिक्यूल्स वाला मैंने यहाँ पे एक सब्सटेंस मैंने पुट कर दिया, ख्याल आया। तो मैंने उसको सब्सटेंस पुट कर दिया और मैंने देखा कि भाई उसकी इनसाइड 1 वॉल्यूम में उसका डायपोल मोमेंटम क्रिएट हो रहा था 40, उसका डायपोल मोमेंटम क्रिएट हो रहा था 40। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्ट्रेंथ मैंने बढ़ा दिया, पहले मैंने 100 रखी थी, देन आफ्टर मैंने 200 कर दिया। मैं 200 करता हूँ, देन आफ्टर मैं इसमें देखता हूँ कि भाई 1 यूनिट में हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम था उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई, उसके कितनी हो गई कि भाई 60 हो गए। अगर उसकी स्ट्रेंथ 60 हो गई तो पोलराइजेशन हमारा क्या हुआ भाई, इंक्रीज। और हमने कौन सी वाली इसके फिजिकल क्वांटिटी हमने चेंज की तो उसके कारण हमारा पोलराइजेशन इंक्रीज हुआ। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज की तो यहाँ पे हमारा पोलराइजेशन इंक्रीज हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल सकते हैं हम, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए हमने एक कांस्टेंट कंसीडर किया, इस कांस्टेंट इट इज नॉन एज द ससेप्टिबिलिटी, पोलराइजेशन ससेप्टिबिलिटी आप बोल सकते हो, चलाया। और उसका मीन्स के उसका सिंबल है साइन ई, इट इज़ नॉन एज द ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो वो जो ससेप्टिबिलिटी है तो ससेप्टिबिलिटी को मैं कांस्टेंट बना के उसको मैं सब्जेक्टिव बना देता हूँ, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है भाई, पी अपॉन ई। पी अपॉन ई का क्या मीनिंग हुआ कि भाई पी अपॉन ई का क्या मीनिंग हुआ कि भाई पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो मुझे ससेप्टिबिलिटी फाइंड आउट करनी है, सभी मटेरियल की मुझे ससेप्टिबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूँगा भाई, जो एक्सटर्नल मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रखी है उसको मैं 1 यूनिट कर दूंगा, 1 यूनिट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कर दूंगा, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 1 आ गया, E इज इक्वल टू 1 इक्वेशन में आप पुट कीजिए तो पोलराइजेशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ससेप्टिबिलिटी हो गया। ध्यान पर मैं क्या करूँगा कि भाई 1 यूनिट वॉल्यूम में मैं नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम में काउंट कर लूँगा, इट इज़ नॉन एज द ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी होती है वो सभी मटेरियल की डिफरेंट होती है, ठीक है। वो जो डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर मटेरियल था ना वो भी उसका भी टाइप होता है। तो हम देख लेते हैं भाई क्लासिफिकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो फर्स्ट हमारा इसके होता है पोलर एंड सेकेंड होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। एक पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं भाई पोलर। तो पोलर का क्या मीनिंग होता है कि पोलर का ऐसा मीनिंग होता है कि भाई वो एक विथाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायपोल जैसा बिहेव करती है, एक विथाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायपोल जैसा बिहेव करती है लाइक दिस। उसका जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मीन्स के कोइंसिडेंट नहीं होता है, उसके बीच में एक थोड़ा सा एक फिक्स डिस्टेंस होता है। वो डिस्टेंस हम मान लीजिए कि भाई 2a है, तो उसका मोमेंटम हमको मिलेगा P इज इक्वल टू 2qa। तो एक डायपोल मोमेंटम जैसा बिहेव करती है उसको हम बोलते हैं भाई पोलर, ख्याल आया। उसको हम क्या बोलते हैं भाई पोलर। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल हम H2O ले सकते हैं। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का चार्ज होता है नेगेटिव, ध्यान आप यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे है ऑक्सीजन। ओके, तो हाइड्रोजन मीन्स के पॉजिटिव उसका पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ पे उसका नेगेटिव है यहाँ पे, तो उसकी भी इसका सर्टेन यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस क्रिएट हुआ, तो हम उसको बोल सकते हैं भाई पोलर। वो आगे हमने स्टडी किया ही हुआ, ठीक है। देन आप दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं भाई NaCl, सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, उसके बीच में भी थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो उसको भी क्या बोल सकते हैं हम, NaCl को भी पोलर बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हम देखते हैं भाई नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में क्या होता है, नॉन पोलर में ऐसा होता है कि भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों कोइंसिडेंट होते हैं। चला मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज, दोनों का सेंटर एक ही आ रहा, तो उसको हम बोलते हैं भाई कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट हुआ तो यहाँ पे उसका डिस्टेंस क्या हो गया, 0। यहाँ पे उसका डिस्टेंस हो गया 0, ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 0, तो आपका डायपोल मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई 0। जैसे कि उसका एग्जांपल होता है भाई CO2, यहाँ पे कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव और पॉजिटिव। या नेगेटिव का चार्ज का मिस के एवरेज मिस के क्या है, कहाँ पे आ गए, यहाँ पे सेंटर में, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो डिस्टेंस 0 हो गया, तो उसका डायपोल मोमेंटम हो गया 0। नॉन पोलर का क्या मीनिंग होता है कि भाई विथाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ नॉट बिहेव द डायपोल मोमेंट, इट इज़ द नॉन एज द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। उसके बारे में मैं बहुत डीप में मैं नहीं चर्चा करूँगा, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई पोलर मोलेक्यूल्स क्या होती है और नॉन पोलर मोलेक्यूल्स क्या होती है। मैंने अच्छे से फर्स्ट चैप्टर में आपको स्टडी करवा दिया था, ठीक है। तो आपको मालूम हो गया भाई पोलर और नॉन पोलर क्या होती है। ध्यान पर मैं क्या करता हूँ कि भाई देखिए कि मैं उसको एक 1 by 1 एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं पुट करता हूँ, ठीक है।
तो मैं केस लेता हूँ भाई नॉन पोलर का। मेरे पास ऐसी एक कोई बॉडी थी, एक मटेरियल था, एक इंसुलेटर मटेरियल, एक नॉन पोलर का था। नॉन पोलर का मीनिंग क्या हुआ कि भाई उसकी इनसाइड जो सभी मॉलिक्यूल्स थी उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसिडेंट थी, ठीक है। ओके, तो ऐसा था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये वाली सब्सटेंस को मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं पुट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ड्रॉ की। देखिए ये हमारी बॉडी है और उसको मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं पुट कर देता हूँ ऐसे। तो क्या होगा कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा। वो फोर्स लगा तो पॉजिटिव यहाँ पे आ गई, तो उसका डायपोल मोमेंटम जैसा भी हो गया, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में आ गए, वो नेगेटिव मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। तो यहाँ पे भी ऐसा क्रिएट हो गया, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे भी ऐसा क्रिएट हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे भी ऐसा क्रिएट हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वो क्या करने लगा, एक डायपोल मोमेंटम जैसा बिहेव करने लगा। अगर आप एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पुट करते हो, तो इट इज़ द बिहेव लाइक इज अ डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो वो एक डायपोल मोमेंट जैसा बिहेव करने लगा, ठीक है। तो वो जो डायपोल मोमेंट जैसा बिहेव करने लगा, तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ट्रैवल करेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई इन्फिनाइट डिस्टेंस तक ट्रैवल कर लेगा, उसका एक फिक्स डिस्टेंस होता है। वो फिक्स डिस्टेंस किसकी वजह पे डिपेंडेंट है कि भाई आपने जो फोर्स एक्सटर्नल लगाया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड से आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, और एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों बैलेंसिंग होते हैं, तब तक यहाँ पे मीन्स के क्या होता है, तब तक यहाँ पे मीन्स के उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पर दोनों की वैल्यू मीन्स के बैलेंसिंग हो जाएगी, तब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होना स्टॉप हो जाएगा। चलाया। रिस्टोरिंग फोर्स का क्या मीनिंग होता है कि भाई वो वापस यहाँ पे ऐसे आना चाहता है, बट आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वो ऐसे हो गए, जैसे कि आपके पास एक स्प्रिंग अवेलेबल है, और स्प्रिंग को आपने मीन्स के फोर्स लगा के उसको लेंथ आपने डिक्रीज कर दी। वो इतना ही फोर्स आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। चला है, दोनों के फोर्स की वैल्यू यहाँ पे सेम थी, इसलिए वह यहाँ पे मीन्स के वो कंप्रेस स्प्रिंग यहाँ पे है। ऐसा ही यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप ले लेंगे, तो यहाँ पे ऐसी पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो वो हमारा क्या मीन्स के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट थी, और ये हमारा स्ट्रक्चर कौन सा था, नॉन पोलर का था, ठीक है। देन अपन हम देखते हैं पोलर के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा पोलर। तो पोलर क्या है कि भाई ऑलरेडी उसका डायपोल मोमेंटम जैसा बिहेव था, मीन्स के एक डायपोल मोमेंटम जैसा था, एक नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसा हमारा मीन्स के जो यहाँ पे एक बॉडी अवेलेबल थी, वो भी एक इंसुलेटर ही था, वो भी एक डाइलेक्ट्रिक ही था, पर उसकी इनसाइड जो मॉलिक्यूल्स थी, इस मॉलिक्यूल्स इज अ टाइप ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स, मीन्स के डायपोल मोमेंटम जैसा बिहेव करती थी, बट डायपोल मोमेंटम हैज़ अ डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए कि भाई सभी डायपोल मोमेंटम एक अलाइन टू डायरेक्शन में नहीं है, मीन्स के सभी की डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन सेम नहीं है। यहाँ पे सभी की रेंडमली डायरेक्शन है। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि भाई कोई एक की डायरेक्शन ऐसी आती है, कोई एक की डायरेक्शन ऐसी आती है, सभी डायरेक्शन मीन्स के आपस में क्या हो जाती है, नलीफाई हो जाती है। मीन्स के उसका नेट डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू होगा 0। क्या लाया, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड उसका नेट डायपोल मोमेंटम P इज इक्वल टू होगा 0, क्योंकि सभी डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन रेंडमली होती है। ध्यान पर मैं क्या करता हूँ, ए वाली केस थी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं थी। ध्यान पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं उसको मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो ए वाला सब्सटेंस को मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ऐसे पुट कर दिया। तो क्या होगा, देखिए सभी जो पॉजिटिव चार्ज था, सभी पॉजिटिव चार्ज एक मीन्स के एसी डायरेक्शन में आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गए, और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गए। तो ऐसे सभी डायपोल मोमेंटम मीन्स का टर्न हो गए। ऐसा डायपोल मोमेंटम था तो ऐसे वो टर्न हो गए और ऐसे आ गए। ये पॉजिटिव चार्ज वाला ऐसे हो गए, ये पॉजिटिव चार्ज वाला ऐसे हो गए, ये ऐसे हो गए, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। तो सभी टर्न होके अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गए। यहाँ पे डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो उसकी भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन ऐसी है, तो डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाती है, ठीक है। ओके, तो ऐसा हमारा बिहेव होता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। ओके, ध्यान आफ्टर आपको क्या देखना है कि भाई पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हम किसको बोलेंगे, देखिए कि भाई यहाँ पे हमारा एक कोई ऐसा मटेरियल है, वो मटेरियल को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पुट कर दिया। ऐसे हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया, उसकी इनसाइड
कोई भी टाइप का मॉलिक्यूल्स हो सकता है, पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। मान लीजिए कि भाई नॉन पोलर था, ठीक है, देन आप उसमें एक ऐसा डायपोल क्रिएट हो गया। नॉन पोलर था, उसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया, तो उसकी इनसाइड क्या क्रिएट हो जाता है भाई, डायपोल क्रिएट हो जाता है। ऐसा उसकी इनसाइड एक डायपोल क्रिएट हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आप ऐसा मान लीजिए कि भाई उसका वन साइड नेगेटिव चार्ज है और दूसरी साइड है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ओके। देन आप मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पोलराइजेशन। एक क्यूब का जो वॉल्यूम था ना, वो वॉल्यूम था भाई कैपिटल V। मैंने क्या कर लिया कि भाई 1 यूनिट वॉल्यूम मैंने कंसिडर कर लिया। देखिए कि भाई उसकी लेंथ 1, विड्थ भी 1 है। ऐसा मैंने यहाँ से एक ऐसा क्यूब ऐसा मैंने कट कर लिया, ठीक है। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं भाई, 1 यूनिट वॉल्यूम। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में नेट डायपोल कितना है, नेट डायपोल। अब मान लीजिए कि ए वाली जो सब्सटेंस है इसमें 1 यूनिट वॉल्यूम में नेट डायपोल उसका था भाई 10, उसका नेट डायपोल था 10। तो उसका पोलराइजेशन क्या होगा कि भाई पोलराइजेशन इज इक्वल टू नेट डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो नेट डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम कितना आंसर आएगा भाई आपका 10। चलाइए, आप यहाँ पे एक दूसरा क्यूब कंसीडर कीजिए ऐसा, उसमें भी क्या आपको मिलेगा भाई 10 मिलेगा। आप यहाँ भी एक क्यूब कंसीडर कर सकते हो, उसका भी आपको क्या मिल सकता है 10। यहाँ भी आप यूनिट कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। बट आपको कैसे कंसीडर करना है, 1 यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करना है। 1 यूनिट वॉल्यूम में उसका नेट डायपोल मोमेंट बन रहा था भाई 10, उसको हम बोल सकते हैं भाई पोलराइजेशन। ये जो पोलराइजेशन है, तो पोलराइजेशन की स्ट्रेंथ मीन्स क्या, पोलराइजेशन की वैल्यू किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है। ओके, तो फर्स्ट वाली केस में मैंने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रखी थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने रखी थी सपोज के 100। देन अपने मैं क्या करता हूँ कि भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं स्ट्रेंथ कर देता हूँ इंक्रीज, 200 में कर देता हूँ। कितनी में कर देता हूँ, 200। ख्याल आया, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैंने इंक्रीज कर दी, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी। देन आपने मैंने 1 क्यूब कंसीडर किया और इसमें मैंने देखा तो उसका नेट डायपोल नेट P मुझे मिल रहा था भाई 20। तो नेट P उसका 20 मिल रहा था, तो उसका पोलराइजेशन भी कितना हुआ भाई 20। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुई तो पोलराइजेशन भी इंक्रीज हुआ। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वैल्यू पे भी वो डिपेंडेंट है। ख्याल आया आपको। तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ पे एक कांस्टेंट रखना चाहिए, और कांस्टेंट को हम क्या बोल सकते हैं भाई, दिस कांस्टेंट इज नोन एज द कांस्टेंट हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का था, हम उसको हम बोल सकते हैं भाई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, हम उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये जो साइन उसका जो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को हम रीड करेंगे बाय साइन। तो साइन ई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो जो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं साइन ई को मैं सब्जेक्ट ही बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इज इक्वल टू पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम कर दिया, ध्यान पर मैं उसका पोलराइजेशन में फाइंड आउट करूँगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या कर दिया 1, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है, ओके। पोलराइजेशन का फिनोमिना जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है कि मेरे पास एक 2 प्लेट अवेलेबल है, एक मेटालिक प्लेट अवेलेबल है, 2 प्लेट अवेलेबल है, ठीक है, एक लाइन नहीं है। आप मान लीजिए कि वो प्लेट है, मैंने ऐसी प्लेट रखी हुई है, तो 1 ही लाइन मुझे कंसीडर हो रही है। तो एक पॉजिटिव प्लेट है और ये है एक नेगेटिव प्लेट, एक्सटर्नल प्लेट है, ठीक है। तो उसकी बीच में हमने मटेरियल को रख दिया। तो यहाँ पे देखिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी, ठीक है। और उसकी इनसाइड हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया भाई, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने पुट कर दिया। तो आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पुट करते हो तो कैसा बिहेव करने लगेगा भाई, डायपोल मोमेंटम जैसा बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव में से यहाँ पे सभी आ गया भाई नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ऐसा यहाँ पे हो गया। देखो यहाँ पे पॉजिटिव पे सभी सारा इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए और यहाँ पे आ गए भाई पॉजिटिव, ऐसा डायपोल मोमेंटम बना लिया। तो ये सभी सारा पॉजिटिव क्या करेगा भाई, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो दूसरा डायपोल बनेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ख्याल आया आपको, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव,
ओके, ऐसा यहाँ पे बिहेव मीन्स का आपका फिनोमिना फाइंड आउट होगा। देन आफ्टर यहाँ पे क्या होगा कि भाई यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो सभी सारा नेगेटिव एक पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेता है, सभी सारा नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे उसका फिनोमिना बनेगा। ओके, देखो एक क्या बन रहा है भाई, डायपोल ए भी क्या बन रहा है, डायपोल ए भी क्या बन रहा है, डायपोल बन रहा है, ख्याल आया आपको। ओके, तो आप देखिए कि भाई आपका जो चार्ज है ना, वो चार्ज एक प्लेट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, यहाँ पे एक चार्ज एक प्लेट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं भाई, सिग्मा, सिग्मा पॉजिटिव, और उसको क्या बोल सकते हैं भाई, सिग्मा नेगेटिव, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है और उसके पास है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन मीन्स के आपको फाइंड आउट होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन क्या होता है कि भाई सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ऐसे फाइंड आउट होता है ना। ओके, तो ये जो है ना, तो वो एक मीन्स के एक्सटर्नल है, वो एक एक्सटर्नल है, तो उसको हम बोल सकते हैं भाई सिग्मा नॉट, उसको हम बोल सकते हैं सिग्मा नॉट, ठीक है। ध्यान आप क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसका इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ओनली फॉर बाकी कौन बचेगा, ओनली फॉर बाकी कौन बचेगा भाई, ओनली फॉर बाकी बचेगा आपका यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव है। ख्याल आया आपको। जो पॉजिटिव वाली प्लेट थी वहाँ पे सभी सारे चार्ज नेगेटिव आ गए, और यहाँ पे जो नेगेटिव प्लेट थी उसकी इंसर वाली प्लेन पे, उसकी इंसर वाली जो सरफेस होती है, आउटर सरफेस है, उसकी इंसर वाली सरफेस पे सभी सारा चार्ज पॉजिटिव आ गए, उसकी इंसर में सभी सारा चार्ज नेगेटिव आ गए। तो आपका चार्ज एक प्लेट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बट कौन सा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इन यूज, मीन्स के सिग्मा इंड्यूस हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिग्मा इंड्यूस बनेगा वो बनेगा भाई पॉजिटिव, यहाँ पे जो सिग्मा इंड्यूस बनेगा वो बनेगा नेगेटिव। ख्याल आया आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि भाई यहाँ पे ऐसा होता है कि आप मान लीजिए कि भाई यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी पे एक्सटर्नल आपने जो सोर्स लगाया हुआ था सिग्मा नॉट, मीन्स का जो पॉजिटिव मीन्स का आउटर सरफेस पे है उसका चार्ज है टोटल, उसका चार्ज है टोटल सपोज के 10, और उसके इंसर जो नेगेटिव आ रहा है उसका चार्ज है टोटल 4। तो आपका टोटल इफेक्ट क्या फाइंड आउट हुआ, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, सिग्मा नेट इज इक्वल टू सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा इन यूज, ठीक है। तो उसका नेट आपको फाइंड आउट हो जाएगा। उसका नेट कितना आएगा भाई 6, उसका नेट कितना आएगा 6, क्योंकि ये जो आउटर सरफेस वाला जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उसकी स्ट्रेंथ उसकी इनसाइड जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। ख्याल आया आपको, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। और दूसरा फिनोमिना देखे कि भाई यहाँ पे ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज बसा और यहाँ पे ओनली फॉर नेगेटिव चार्ज बसा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही थी और निकल रही थी भाई ई नॉट, तो यहाँ पे एक ऐसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना, तो उसको बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूज, इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूज। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम फिनोमिना, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। चलाया, आप ऐसे भी मान सकते हैं भाई उसकी एक्सटर्नल फील्ड होती है भाई 100 और इंड्यूस ईएमएफ हमको फाइंड आउट हुई कि भाई 40, तो उसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फाइंड आउट होगी, 60 फाइंड आउट होगी। ख्याल आया आपको, ठीक है। तो ऐसे भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। एंड देन आफ्टर यहाँ पे देखिए कि भाई उसका जो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसको क्या बोल सकते हैं भाई एक्सटर्नल सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो तो आपने यहाँ पे रखी हुई थी इतनी, ठीक है, तो उसमें इंड्यूस इतनी हुई। ख्याल आया आपको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पोलराइजेशन का फिनोमिना भी आप अप्लाई कर सकते हो कि भाई पोलराइजेशन यहाँ पे कितना हुआ। ख्याल आया, यहाँ पे पोलराइजेशन कितना हुआ वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो पोलराइजेशन का इक्वेशन क्या बन रहा था, पोलराइजेशन इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इनटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है, एंड ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू पोलराइजेशन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके, तब देखिए कि भाई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने इतना पूरा आपने फिलअप किया हुआ है, बट ओनली फॉर इन यूज कौन सा बन रहा है कि जो हमारी सरफेस से नज़दीक वाला होता है वो भी इन यूज़ करेगा, ओनली फॉर वही इन यूज़ करेगा। ख्याल आया, आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पूरा वॉल्यूम में फिलअप कर दिया अपन, वो कैंसिल बीच में वाली तो ओनली फॉर क्या हो गए भाई, कैंसिल हो गए, ठीक है। ओनली फॉर हमको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट मिलेगा, उसके कारण हमको यहाँ पे सरफेस डेंसिटी फाइंड आउट हो गई इन यूज, और उसकी इन यूज फाइंड आउट हुई है नेगेटिव, और उसकी इन यूज फाइंड आउट हुई है पॉजिटिव, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी का भी मीन्स के डेफिनेशन बनाना चाहता हूँ। तो ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
देखो यहाँ पे मैंने ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन लिख दी है कि भाई यहाँ पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं सपोज कि मैं 1 कर दूँ तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा कि भाई ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू पोलराइजेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज मेजर्ड बाय द डाइपोल मोमेंट डेवलप इन इट। Dipole moment is developed in it per unit volume when a unit the electric field is applied across it। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अप्लाई करनी है बाय 1, उसको हम बोल सकते हैं बाय ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ओके। तो आपको ये फिनोमिना ख्याल आया? आपने ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने पूरा यहाँ पे फिलअप किया हुआ था, ओनली फॉर उसका इफेक्ट कौन सा बन रहा था? उसकी सरफेस पे, ओनली फॉर उसका इफेक्ट उसकी सरफेस में बन रहा था। बीच में तो उसका इफेक्ट क्या हो गया भाई? कैंसल आउट हो गया। तो उसकी सरफेस में इंसान यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव प्लेट पे आ जाता है भाई पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव प्लेट पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो सभी सारा पॉजिटिव चार्ज प्लेट में ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं भाई? इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं। और उसको भी क्या बोल सकते हैं? इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं। बट ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया। ख्याल है आपको? ओके, तो उसके कारण उसका जो नेट आपको सिग्मा नेट आपको मिलेगी, तो सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा इंड्यूस, क्योंकि इंड्यूस हुआ है ना तो उसका इफेक्ट कम होगा, एक्सटर्नल से कम होगा। ख्याल है? तो आपको यहाँ पे सिग्मा नेट मिलेगा, ऐसे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फाइंड आउट होगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक का टॉपिक यहाँ पे आपका फिनिश हुआ है। नेक्स्ट हमारा हम देखने वाला है कि भाई कैपेसिटर। हमारा जो चैप्टर का नाम है एक मीन्स के हमारा चैप्टर का नाम था एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो यहाँ तक का हमारा पोटेंशियल का पूरा कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया है। देन आफ्टर एक पार्ट टू हमारा स्टार्ट होगा भाई कैपेसिटर। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर। डिफरेंट टाइप का मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है, और हमने फाइंड आउट किया कि भाई उसकी जो ससेप्टिबिलिटी का जो इक्वेशन मिला साइन E इज इक्वल टू P/E। अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को 1 कर देते हैं तो ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू होती है भाई पोलराइजेशन। देखो कि मुझे डिफरेंट टाइप की मटेरियल की मुझे ससेप्टिबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई उसका पोलराइजेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर ली, और जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैंने कंसीडर की कि भाई 1 न्यूटन पर कूलम, 1 न्यूटन पर कूलम का 1 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, उसका यूनिट मुझे 1 रखना है। ठीक है, तो मैंने उसका यूनिट मैंने 1 रख दिया। देन आफ्टर मेरे पास है 2 टाइप का मटेरियल अवेलेबल है। मैं 1 बाय 1 एक मटेरियल को मैं इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं पुट करूँगा। ठीक है, वो दोनों मटेरियल आपका एक इंसुलेटर का मटेरियल ही है। ठीक है, और उसके आपको फाइंड आउट करने के भाई ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो मैं ए वाला मटेरियल की मैं फाइंड आउट करूँगा भाई ससेप्टिबिलिटी। तो मैंने ए वाला मटेरियल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने पुट कर दिया। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, एक यूनिट वॉल्यूम में कंसीडर करता हूँ। इतना मैंने मान लिया कि भाई दिस इज अ 1 यूनिट वॉल्यूम, और ए वाली 1 यूनिट वॉल्यूम में मैं एक नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम में काउंट करूँगा। मैं काउंट करता हूँ तो मुझे फाइंड आउट हुआ कि भाई उसका जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम था वो फाइंड आउट हुआ भाई 40। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई उसकी ससेप्टिबिलिटी है 40। ख्याल आया? ओके। देन आफ्टर मैं एक दूसरा मटेरियल में पुट करता हूँ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो उसकी भी स्ट्रेंथ एक 1 न्यूटन पर कूलम ही थी। ठीक है, मैंने उसका भी वॉल्यूम मैंने 1 यूनिट वॉल्यूम मैंने कंसिडर कर लिया। देन आफ्टर ए वाली मटेरियल का भी मैं क्या काउंट करूँगा भाई नेट डाइपोल मोमेंट एक 1 यूनिट में कितना है मैंने काउंट कर लिया, और मैंने देखा कि भाई उसकी वैल्यू आ रही है भाई 80। तो उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या हुई भाई? इंक्रीज। उसकी ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज है ए वाली मटेरियल से, तो उस वाली मटेरियल का पोलराइजेशन भी क्या होगा भाई? मैक्सिमम। अगर उसका पोलराइजेशन मैक्सिमम होगा, ख्याल आया? तो यहाँ पे उसका पोलराइजेशन मैक्सिमम होता है और इसमें उसका पोलराइजेशन कम होता है। ठीक है, ओके। तो उसका पोलराइजेशन मैक्सिमम होगा तो उसकी ससेप्टिबिलिटी भी मैक्सिमम होगी। ससेप्टिबिलिटी मैक्सिमम होगी तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी भाई? मैक्सिमम। ओ वाली मटेरियल ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकती है भाई? एब्जॉर्ब कर सकती है, और ए वाली मटेरियल ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू की क्या आ रही थी भाई? कम। उसकी ससेप्टिबिलिटी कम आ रही थी, वो ज़्यादा डाइपोल मोमेंटम नहीं बना सकती है। अलाइन टू मीन्स के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो डाइपोल मोमेंटम को एक मीन्स के वो क्रिएट नहीं कर सकती है। ख्याल आया? उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई वो ज़्यादा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस नहीं कर सकती है। ठीक है, क्योंकि उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या है भाई? कम है, उसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है। तो ऐसा सभी सारा बहुत सारा मटेरियल आपका नेचर में अवेलेबल है, और सभी की ससेप्टिबिलिटी सभी साइंटिस्टों ने फाइंड आउट करके रखी है। ठीक है, ये वाली एक्सपेरिमेंट की, और सभी मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी मीन्स के उसने डिफरेंट डिजिट आती है वो उसने फाइंड आउट करके बता दिया है। ख्याल आया? तो ऐसे आपको ससेप्टिबिलिटी फाइंड आउट करनी है।
पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मीनिंग होता है कि भाई उसका डिजिट आपको लेना है वन इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और ओनली फिर आपको काउंट करना है कि भाई कितना डायपोल मोमेंटम क्रिएट हुआ है वन यूनिट वॉल्यूम में, उसको हम बोलते हैं भाई पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन इज इक्वल टू हो जाएगी ससेप्टिबिलिटी। डिफरेंट टाइप का मटेरियल की होती है डिफरेंट